अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 बहुत इजी है, बस इसमें 2 टॉपिक्स है जो कि मेन है एकदम। लाइक पहले तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड देन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इसकी पहले एक बार हम लोग अभी इस वाली वीडियो में फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स को डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये फ्रेस्नेल अजम्पशन और ये इतना पार्ट पूरा कवर हो जाएगा यहाँ तक। ओके, तो इतना पार्ट कवर हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ रखे हैं तो वो भी देख लेंगे। बाकी डेविसन जर्मन हमने कर ही लिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये सेम एंड टेम के एप्लीकेशंस बस याद करने, ये थ्योरी पार्ट है। तो ये मैं अटैच कर दूंगी पीडीएफ में, ये आप पढ़ लेना खुद से। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि फ्रेस्नेल के जो होते हैं, फ्रेस्नेल में जो सोर्स होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस में होता है, एंड जो फ्रॉनहोफर होता है उसमें जो सोर्स होता है वो होता है इनफाइनाइट पे। तो ऑफ कोर्स ये थ्योरी पार्ट है, बट यहाँ मैंने अटैच कर दिया है। लाइक पहले तो डिस्टेंस और सोर्स कैसा होता है, इसमें सोर्स फ्रेस्नेल में सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस एंड फ्रॉनहोफर में वेरी लार्ज या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस लाइक स्टार्स। इसमें जैसे फर्दर ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन प्रेजेंट होगी स्टार लाइट इन अ टेलीस्कोप में। तो स्टार लाइट का होता है बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस पर, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनको उनमें जो रेज आएंगी दैट विल बी लाइक इनफाइनाइट आ रही है, इसलिए उसमें कौन सा डिफ्रैक्शन होगा, उसमें होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, एंड एक और चीज, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट आने का मीन्स ये नहीं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ही रखा है। दैट मीन्स कि वो बस जो रेज इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल होंगी। ओके, बिकॉज जब फाइनाइट से रेज आती है तो वो पैरेलल हो जाती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्रॉनहोफर में पैरेलल रेज आती है। ओके, तो इसमें नेचर ऑफ वेव फ्रंट कैसे होता है, इसमें स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल होता है, इसमें प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट वाई, बिकॉज जब पैरेलल रेज आ रही है तो इनको जब मैच करेंगे, जब इनको हम लोग इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट प्लेन। देन लेंसेज आर नॉट एसेंशियल, इसमें लेंसेज एसेंशियल नहीं है ऑफ कोर्स, बट इसमें लेंसेज ये क्यों होते हैं, इसमें लेंसेज क्यों एसेंशियल होते हैं, बिकॉज लेंसेज क्या करते हैं, लेंस में अगर आप फोकस पे रखते हैं तो ये आपको पैरेलल रेज देते हैं। ओके, तो ये हमें क्या देते हैं, फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर के लिए सोर्स देते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, और ये सिंपल एनालिसिस, डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंजेस विद डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन, पैटर्न इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस। इसमें फ्रॉनहोफर में हमारा डिफ्रैक्शन वाला होता है, फ्रेस्नेल में हमारा हाफ पीरियड जोन्स एंड ऑल होता है। एग्जांपल, डिफ्रैक्शन नियर ए फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स एंड सिंगल स्लिट डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ हाफ पीरियड जोन के ऊपर कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ क्वेश्चंस है लाइक दिस जोन प्लेट्स में फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, मल्टीपल फोकाई और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। ओके, लाइक दिस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है, और इवन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है कि उसमें पूरी थ्योरी ऑफ द हाफ पीरियड जोन प्लेट समझानी है। ओके, ये इसमें एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अटैच भी कर दिया इसमें। पहले इसको डिस्कस करते हैं कि हाफ पीरियड जोन की डेरिवेशन होती कैसे। ओके, अगर एक बार डेरिवेशन देख लेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो एम्पलीट्यूड के हो चाहे वो इंटेंसिटी, सब कुछ हो जाएगा, और ये हमारा कवर भी हो जाएगा जिसमें थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन है। ओके, सो सबसे पहले फ्रेस्नेल अजम्पशन, ये सिलेबस में भी है। फ्रेस्नेल अजम्पशन से स्टार्टिंग होती है। फ्रेस्नेल अजम्पशन क्या है कि to study the resultant effect on screen, Fresnel made certain assumptions. Okay, Fresnel ने assumptions जो वो बनाए थे वो ये थे कि each element on a wavefront है, उसमें हर एक element acts as a source of secondary disturbance and sense of spherical wavefronts. That means कि अगर ये wavefront है हाइगन्स प्रिंसिपल की तरह, कि हर एक मतलब अगर ये wavefront है तो उसमें हर एक पॉइंट जो है वो एक न्यू सोर्स की तरह एक्ट करेगा एंड वो फिर फर्दर ट्रेवल करेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड सेंस ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, और इनके मतलब जो ये सेकेंडरी सोर्सेज बनेंगे और ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट्स सेंड करेंगे। ओके, द इफेक्ट ड्यू टू एन एलिमेंट रिमेन्स मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट लेंथ। दैट मीन्स कि अगर ये स्क्रीन है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा, यहाँ जो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दिस, या फिर परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है या फिर इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों सेम बात है। ओके, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम इफेक्ट ड्यू टू एलिमेंट होगा। ओके, देन द रिजल्टिंग इंटेंसिटी ड्यू टू अ वेव फ्रंट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ड्यू टू ऑल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। दैट मीन्स कि लेट्स से यहाँ ये वेव फ्रंट है मेरी और यहाँ पर पी कोई पॉइंट है, उस पे जो डिस्टर्बेंस जो नेट डिस्टर्बेंस होगा दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल दीज। ओके, तो ये हो गया। देन ऑब्लिक्विटी फैक्टर एक होता है, इसमें इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा एन। एन इज ऑर्डर ऑफ द हाफ पीरियड जोन या फिर ऑर्डर ऑफ दिस। ओके,
तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद थीटा मीन्स अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा, और कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स ये ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो यानी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद थीटा इंक्रीमेंट, ओके। और ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी क्या है इसकी, जल्दी जल्दी देखते हैं एक बार कि लेट अस सपोज, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। लेट एबीसीडी बी अ प्लेन वेव फ्रंट एंड पी बी अ पॉइंट ऑन स्क्रीन। तो ये एबीसीडी एक प्लेन वेव फ्रंट है, ओके, और पी एक पॉइंट है यहाँ पर स्क्रीन, और पी एक पॉइंट है, ओके। और इसमें हर एक ये जो हमने इसे डिवाइड कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर वेव फ्रंट्स में, जैसे हम लोग हाफ पीरियड जोन कह रहे हैं, ओके। फ्रॉम पी मतलब हमने अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाफ पीरियड जोन। फ्रॉम पॉइंट पी हमें क्या करना है, पी से लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट एंड लेट इट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी। तो पहले तो पी पॉइंट से हमने वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिकॉज ऑफ कोर्स जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, राइट। और ये बाकी सारे हाइपोटेनस हैं, दैट्स वाई जो बी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देन taking P as a center, draw circles for B plus lambda by 2, B plus 2 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2 and so on. तो ये चीज लिखनी है, ये चीज कंस्ट्रक्शन में लिखनी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाफ पीरियड जोन, ओके। उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये हमारा थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन वाला क्वेश्चन कवर हो रहा है, ओके। तो यहाँ से क्या करना है, रेडियस लेना है बी प्लस लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, और वहां से सर्कल बनाना है ये एंड दिस, ओके। और इनको लेट से ये नेम जो ये सर्कल कट कर रहे हैं वेव फ्रंट को, ये जो सर्कल जहां पर वेव फ्रंट को हमारे कट कर रहे हैं उसको कह दो m1, और उसका डायमीटर m1 प्राइम, ओके। यहाँ पर m1, यहाँ m1 प्राइम, यहाँ पर m2, यहाँ m2 प्राइम, यहाँ पर m3, यहाँ पर m3 प्राइम। तो डायमीटर कितना हो गया, इसका हो गया m1 प्राइम, इसका हो गया m2 प्राइम, और इसका हो गया m3 प्राइम, ओके। तो ये भी हो गया। लेट दिस सर्कल्स कट द वेव फ्रंट एट ए भी बोल दिया। द रीजन ऑक्यूपाइड बिटवीन द सर्कल्स, जो रीजन इनके बीच में ऑक्यूपाइड होगा, या फिर द डायमीटर ऑफ सर्कल्स m1, ये इनके बीच में इन जो डायमीटर्स है इनके बीच में जो रीजन ऑक्यूपाइड है, दैट इज कि m1 प्राइम के बीच में ये जो रीजन है, दिस होल रीजन। देन m2 के बीच में ये जो होल रीजन है, ये क्या है, ऑफ डायमीटर दिस आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन, इन्हीं को हाफ पीरियड जोन कहते हैं, ओके। देन सर्कल विद डायमीटर m1, ये क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। देन m2 प्राइम वाला सेकंड हाफ पीरियड जोन। और सिमिलरली जब हम mn मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन तो ये है, ओके, ये तो है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। बट जो सेकंड हाफ पीरियड जोन है दैट विल बी इसके m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। थर्ड क्या होगा, ऐसे। तो जो nth वाला होगा वो होगा n और n-1 के बीच का रीजन, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि m और n-1 वाला nth हाफ पीरियड जोन होगा, राइट। देन एरिया क्या होगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट। और इन जो हाफ पीरियड जोन्स है इनका रेडियस कितना है, ये देखो यहाँ पर रेडियस है ओ एम स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को डिस्कस करूँ, यहीं पे देख लेते हैं ग्राफ, मतलब इसमें डायग्राम में, कि इसका ये जो सर्कल है, ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, इसका रेडियस कितना है ओ, और ये m1, राइट। तो ओ m1 स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में ये जो ओ पी m1 ट्राइंगल है, इसमें ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है ओ m1 स्क्वायर विच इज दिस रेडियस, और ये क्या है, हाइपोटेनस, ओके। और इसकी वैल्यू क्या है, b प्लस लैम्डा बाई टू। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस बी स्क्वायर, यानी b प्लस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैंने पहले ही डायग्राम से बता दिया कि एरिया में OPM1 वाले में M1 P स्क्वायर इक्वल टू दिस, ओके। वो हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस, ओके। देन इसकी वैल्यू करी तो यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई दिस, ओके। तो एरिया कितना हो गया, अब ये तो हमारे OM1 स्क्वायर मिल गया, इसे जब एरिया में पुट किया तो एरिया की वैल्यू क्या है, दिस। ये है एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और ऐसे एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन क्या होगा, वो होगा, ये चीज देखना, सेकेंड हाफ पीरियड जोन इज नॉट द होल सर्कल, ठीक है, वो है सिर्फ इसके बीच का जो कंसेंट्रिक सर्कल है, वो सिर्फ इतना रीजन, राइट। तो उसके एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल को माइनस, पूरा सर्कल जो जो ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल माइनस दिस बीच वाला सर्कल। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब अगर ये पूरा सर्कल है, ओके, इसमें से ये वाला सर्कल माइनस कर दो तो हमें ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, M1 वाला जो सर्कल है, मतलब ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, OM2, और ये छोटे वाले का OM1, इनके सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो यानी OM2 स्क्वायर पाई OM2 स्क्वायर, मतलब पाई OM2 स्क्वायर माइनस पाई OM1 स्क्वायर। ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये नया कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2b लैम्डा। एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर जो न्यू न्यू ये है, जो इनकी बी की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई टू से हर बार इंक्रीज हो रही है, ओके।
तो यहाँ पर ये बी लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पर बी प्लस 2 लैम्डा बाई 2 है। ओके, दैट्स वाई ये खुद से डिराइव करना है, ये बहुत ही ईजी है। ओके, 10-15 मिनट का है, एक बार बैठोगे तो हो जाएगा ये। देन इसका एरिया बच गया बी प्लस। अब इसको अगर मैं लिखूं, इस एरिया को, ये जो एरिया आया था ये आया था 1 लैम्डा बाई 4। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1, राइट, 2 माइनस 1 यानी 1। और सिमिलरली जब A2 आया है, ये आया है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये आया है दिस 3 लैम्डा बाई 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे हमें एक जनरलाइजेशन मिलेगा। तो अगर सब में ये हो रहा है 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू n-1 और लैम्डा ये सारा सेम एज इट इज। ओके, तो पाई लैम्डा बी प्लस लैम्डा बाई 4 2n-1। ओके, इसमें से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर वाला कलर ये और ये वाली टर्म कैंसिल आउट कर दूं तो बचेगा क्या, पाई लैम्डा बी। तो एरिया ऑफ nth फ्रिंज विल डिपेंड ऑन पाई लैम्डा बी, मतलब ऑलमोस्ट ये इक्वल ही रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है, पाई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट और लैम्डा कांस्टेंट। ओके, देन एवरेज डिस्टेंस ऑफ जोन फ्रॉम पी। एवरेज डिस्टेंस मतलब जो D1 था, दैट इज दिस, ये D1 जो ये है सारे। ओके, इनका जो डिस्टेंस है एवरेज। ओके, एवरेज मीन्स जो लीस्ट प्लस हाई, मतलब ये बी प्लस लैम्डा बाई 2। जो फर्स्ट है इसमें, जो यहाँ फर्स्ट है, ओके, तो बी यहाँ पर था और ये बी प्लस लैम्डा बाई 2, तो इसका एवरेज डिस्टेंस हो गया दिस। सेकेंड वाले हाफ पीरियड जोन के लिए ये वाली डिस्टेंस बी प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस बी प्लस 2 लैम्डा बाई 2, राइट। तो इसका एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया, बी प्लस। अब इसमें भी एक जनरलाइजेशन बन रहा है, यहाँ पर 1 है जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। तो इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, दिस। तो जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज एरिया हमने अभी देख लिया। एरिया क्या था, एरिया वाज दिस, पाई बी लैम्डा पाई बी प्लस लैम्डा बाई 4 2n-1, और ये जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस, ओके, दिस इज बी प्लस लैम्डा बाई 4 2n-1। अब डिस्टर्बेंस देखते हैं। डिस्टर्बेंस मीन्स इंटरफेयर कैसे हो रहा है उनका, ठीक है, मतलब दो रेज जो आ रही है इनके डिफ्रैक्शन होके, उनका इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है एट अ पॉइंट पी। ओके, एट सर्टेन पॉइंट पी। तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू, देखो जो ओरिजिन है, जो यहाँ पर मतलब जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, वहां पर तो मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रेज जो वेव फ्रंट है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट ऐसे जा रही है। ये हमने फ्रेस्नेल के assumption में भी देखा था कि जो परपेंडिकुलर या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी विच इज बी, वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, राइट। बाकी जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट यहाँ पर सेंट्रल में मैक्सिमम होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि मतलब लेट्स से कि y1 एक वेव आई, मतलब एक रे आई, उसकी इक्वेशन है 10। ओके, और y2 एक रे आई, उसकी इक्वेशन है लैम्डा बाई 2। देखो सारे जो भी रेस थी उनमें लैम्डा बाई 2 का फेज पाथ डिफरेंस था, ठीक है। लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस मीन्स पाई का फेज डिफरेंस, या फिर ऐसे कर लो कि 2 पाई बाई लैम्डा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू पाई। ओके, अब यहाँ पर लिखा है साइन, ये क्या है, साइन समथिंग माइनस पाई। तो साइन, लेट्स से दिस इज थीटा माइनस पाई। तो साइन थीटा माइनस पाई ये होता है, साइन थीटा माइनस पाई को लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस साइन थीटा, एंड पाई साइन, मतलब ये होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ओके, तो मतलब जहां जहां भी माइनस पाई का फेस डिफरेंस आ रहा है वो हो गया माइनस एक, उसके बाहर आ गया बाकी एज इट इज। तो देखो y1 इज पॉजिटिव बट y2 इज नेगेटिव, y2 इज माइनस a2 और बाकी सेम, ठीक है। y3 इज अगेन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का मतलब 2 लैम्डा बाई 2 यानी लैम्डा का फेस डिफरेंस है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव पाई। ओके, तो पाई से 2 पाई, तो 2 पाई से फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, मतलब साइन थीटा माइनस 2 पाई विल बी स्टिल साइन थीटा। ओके, तो ये एज इट इज। बाकी यहाँ पर y4 जो भी, मतलब देखो ऑड वाले में पॉजिटिव और इवन वाले में नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो इनका जो टोटल जो सुपरपोजिशन होता है वो क्या होता है, सारे रेज का टोटल, राइट। तो लेट से 4 रेज हमने एग्जांपल मिली, बट यहाँ पर n रेज होंगे, इनका समेशन क्या देगा, टोटल एंड यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, राइट। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 मीन्स ये तो सेम आ रहा है सब में, राइट। ये वाला मतलब जो साइन का साइन की टर्म है वो तो सेम आ रही है, बट ये जो एम्पलीट्यूड है, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो होगा इन सबका समेशन विच इज प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5, ऐसे सिमिलर, ऐसे करते करते पूरा एन तक। ओके, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वजह ये है दिस। ओके, अब एक और चीज फ्रेस्नेल ने असम्पशन ने बोला था कि यहाँ पर जो सेंटर पे होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा।
उसके बाद एम्पलीट्यूड का डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, ये अजम्पशन में था उसके पहले ही। तो डिक्रीमेंट मतलब यहाँ पर अगर A1 है तो A2 है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2, देन A3 इज ग्रेटर देन A4, एंड ऐसे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी कैन अप्रोक्सीमेट, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वी कैन अप्रोक्सीमेट कि जो A1 है दिस इज इसका एवरेज। ओके, तो ऐसे ही करके जब हम सारे निकाल गए, और देखो जीरो पे क्या है, एट जीरो आई मैक्सिमम इज आई नॉट। ओके, इसको अगर हमने मान लो कि इसको फर्स्ट फ्रिजनल वाले को इसको 1 बोला है, तो यानी यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसको अगर हम लोग आई नॉट लेते हैं तो हम आई नॉट के टर्म्स में बाकी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें यूज हो गई है। ओके, तो लेट्स से अगर A1 स्क्वायर की वैल्यू आई नॉट है और A जो हमने किया है, अब ये जो हमने लिखा था इसको क्या करेंगे हम, A1 को कैसे लिख सकते हैं, A/2 प्लस A/2, ठीक है, माइनस A2 को ऐसे रहने दो, A3 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस A3/2, A3/2, राइट राइट। अब A2/2 प्लस A3/2 वो क्या होगा, A2/2 नहीं A1/2 प्लस A3/2, ये क्या देगा, A1/2 प्लस A3/2 विल गिव दिस, यहाँ पर देखो ये होगा A2, और यहाँ से ये जो A2 वाली टर्म्स है, मतलब ये सारी A2 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ A1/2। मतलब सारे ऑड वाले को हम लोग A1/2, A3/2, A3/2, A5/2, A7/2, A9/2 ऐसे करके लिखेंगे, और माइनस में सारे ये इवन वाले। तो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड लेफ्ट आउट रहेगा वो होगा A=A1/2। ओके, तो जो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर, राइट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड A1/2 है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर अपॉन 4। और A1 स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था यहाँ पर, आई नॉट, इस पॉइंट पे आई नॉट लेट किया था, तो ये कितना हो जाएगा, I0/4। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये I0/4 हो जाएगा। ओके, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू वेव फ्रंट विल बी 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट HPZ, मतलब हाफ पीरियड जोन, दैट मीन्स I0/4। ओके, अब ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा एन। जैसे जैसे थीटा एन मतलब डिफ्रैक्शन एंगल का ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे, तो जो हमारा ये ओवरऑल वैल्यू है दैट विल डिक्रीज। और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड इस पे डिपेंड करता है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन एरिया। ओके, एरिया पे डिपेंड करता है। देन एवरेज डिस्टेंस ऑफ द nth जोन, जो हमने ऊपर निकाला, दोनों का फॉर्मूला निकाला हमने, इसका निकाला पाई B प्लस लैम्डा, ये हो गया, ये हो गया, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर ऑब्लिक्विटी फैक्टर विच इज 1 प्लस कॉस थीटा एन। ओके, तो इस पे इन तीनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। ये चीज आप लिख सकते हो कि थ्योरी में कि एम्पलीट्यूड जो होते हैं, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी होता है वो डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पे। ओके, देन आई क्या होता है, इंटेंसिटी इज ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर। अगर मतलब इन दोनों का तो देख लिया, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विल बी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी विल बी दिस। एज द ऑर्डर ऑफ जोन इंक्रीजेस, मतलब थीटा के में एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, कॉस थीटा एन होगा डिक्रीज, दैट मीन्स ओवरऑल आई जो होगा वो होगा डिक्रीज। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर लेट्स से अगर ये मेरी स्क्रीन थी तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस, देन ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि इंटेंसिटी दोनों तरफ डिक्रीज होगी और सेंटर पे ब्राइट होगी, मतलब सबसे मैक्सिमम होगी। Now, let us suppose the lambda reaching P from center of first half period zone from 0, phase 0, मतलब यहाँ पर अगर स्क्रीन है मेरी और यहाँ पर हाफ पीरियड जोन्स हैं, तो जो सेंटर से आ रही है लाइट उसका जो फेज डिफरेंस है वो तो 0 है। दूसरी जो लाइट आ रही है उसमें कितना पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। λ/2 मतलब पाई का फेज डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर एवरेज फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, यानी फ्रॉम M1, देखो जो सेंटर वाली है उसमें तो 0 है क्योंकि वो डायरेक्ट आ रही है, बट जो दूसरी है उनमें सब में λ/2 का पाथ डिफरेंस है, दैट मीन्स पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का एंगल का फेज डिफरेंस है। तो एवरेज फेज ऑफ वेवलेट 1 वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2, ये हो गया π/2, या फिर इसको t के टर्म्स में t/4। ओके, t अभी बताऊंगी क्या होता है। देन एवरेज फेज सेकंड हाफ पीरियड जोन में क्या है, यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले में देखो, अब मैं सेकंड वाले की बात करूं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, यहाँ पर सेकंड, तो इसमें कितना है पाई का और इसमें कितना हो गया π/2 का, राइट, क्योंकि यहाँ पर λ/2 था, तो यहाँ पर कितना हो गया 3π/2, यानी t π/4। और अगेन यहाँ पर जनरलाइजेशन क्या हो रहा है, 2 - 1, यहाँ पर 3, यहाँ 1 और मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी 2 - 1, दैट इज एवरेज फेज ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन विल बी t/4 2n-1, या फिर π/2 2n-1। ओके, ये भी हो गया। देन हाँ, एवरेज फेज डिफरेंस, ये तो एवरेज फेज है, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस मतलब किसी 2n लेट्स से n-1 माइनस इस पे जो फेस आ रहा है, ओके, फेस एट दिस, और यहाँ पर 5 फेस, मतलब यहाँ पर फेस n+n-1 का, और यहाँ
रुको मैं बताता हूँ। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि लेट्स से एक हमारा हाफ पीरियड जोन है एन का, उसका एंड पॉइंट पे जो फेस आ रहा है -5 n-1 हाफ पीरियड जोन का, तो ये यहाँ पर बस इस फॉर्मूले में n माइनस कह रहे तो 2n-1 एज इट इज, पर दूसरे में n-1 रखा है। ओके, तो इसका फेस डिफरेंस कितना आ रहा है पाई, और ये क्या है कांस्टेंट है सबके लिए। ओके, मतलब किसी भी दो जो भी ये जो रेज हैं इनके बीच में पाई का फेस डिफरेंस है। ओके, देन ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाफ पीरियड जोन, मतलब यहाँ पर दो तरह के हाफ पीरियड जोन होते हैं। एक मतलब दो तरह के जोन प्लेट्स होती हैं, इनको जोन प्लेट्स कहते हैं। ओके, इनके जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो ऑड वाले हैं वो होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर जो डैश है, डैश का मतलब है कि वो ओपेक साइड है। ओके, और जो प्लेन है उसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब उसमें हमारा शो हो रहा है इंटरफेरेंस। ओके, तो पॉजिटिव जोन प्लेट दैट मीन्स कि A1 मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, देन थर्ड, देन फिफ्थ। वो क्या है, सिंस वो पॉजिटिव होते हैं सारे, यहाँ पर इनके ये इंटरफेयर करते हैं, जबकि नेगेटिव जोन प्लेट में A2, A4, A6 ये इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है माइनस, राइट। तो इनमें नेगेटिव, यहाँ पर ये वाले ओपेक हो जाते हैं। ओपेक मतलब इनमें लाइट नहीं होती रिफ्लेक्ट, एंड ये वाले क्या होते हैं, ये वाले इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, इन अ नेगेटिव जोन प्लेट इवन नंबर ट्रांसमिट लाइट, ये इवन नंबर मतलब इसमें इवन नंबर वाली प्लेट्स ट्रांसमिट करते हैं, एंड ऑड वंस में ऑड वंस ब्लॉक करती हैं। ओके, वो ओपेक हो जाती है, मतलब ये ओपेक हो गई। ओपेक यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर इसको दूसरे एंगल से दिख रहा है, यहाँ पर क्या है सोर्स रखा है, ये सोर्स है। P इज अगेंस्ट स्क्रीन, उस पर एक पॉइंट है P, और हमारा जो XY है ये एक वेव फ्रंट है। ओके, हमारी जो वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर अब वेव फ्रंट में अभी हमने सर्कल एज अ सर्कल दिखा रखा था, तो हम सर्कल का सिर्फ हाफ वाला रीजन देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सर्कल में क्या था, अगर यहाँ पर सर्कल था तो यहाँ पर M1 था, यहाँ ओरिजिन था, तो ओरिजिन ये रहा, M1 ये रहा, फिर M2 था, फिर M3 था, एंड सिमिलरली Mn। ओके, और उनके रीजन क्या थे, OM1, OM2, OM3, OM4, राइट। तो यहाँ पर इसका R1, इसका R2, R3, और ऐसे करते Rn। ओके, मतलब रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ये सारे हाफ पीरियड जोन है, ये OM1, OM2, OM3, उसका हाफ पीरियड जोन का हाफ रीजन, क्योंकि हम नीचे नहीं ले रहे ऊपर ले रहे हैं। ओके, अब इसमें जो सोर्स से हाफ वेव फ्रंट की जो डिस्टेंस है दैट इज A, एंड जो वेव फ्रंट से पॉइंट P की स्क्रीन की डिस्टेंस है दैट इज B। ओके, ये हो गया। देन यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट इज S, P इज पॉइंट ऑन स्क्रीन, XY इज जोन प्लेट, ये। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसमें ये देखो यहाँ पर MP M1P प्लस SM1 इज इक्वल टू OS प्लस OP प्लस λ/2। ओके, यहाँ पर दिस दिस प्लस दिस इज दिस रीजन। ओके, यानी OS यानी A प्लस B प्लस λ/2 मीन्स यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है सब में। ओके, तो यहाँ पर ये रहा बाय ज्योमेट्री या फिर इसमें यूज करके ये चीज ध्यान देने की, यहाँ पर ये ऐसे होगा कि ये और ये प्लस दिस। ओके, यहाँ पर भी इसमें ये A, ये B, और फिर एक λ/2 का पार्ट डिफरेंस सब में। दूसरे, हाँ, पहले वाले में λ/2 होता है, दूसरे वाले में 2 λ/2 यानी लैम्डा का होता है दिस, तीसरे वाले में ऐसे करते करते nth वाले के लिए n λ/2। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया, और यहाँ पर OS की वैल्यू A, OP की वैल्यू B, एंड n λ2 इज n λ2। ओके, देन इन ट्राइंगल SMNO, MNO मीन्स जनरलाइज करके, यहाँ पर लेट से MNO कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो SMN और O, ये ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेन्यूस A इज बेस, एंड दिस OMN इज परपेंडिकुलर। और OMN क्या है, nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस, राइट, क्योंकि ये कैसे होगा, ये ऐसे बन रहा होगा, तो यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से ये हाफ पीरियड जोन का रेडियस होगा, राइट। तो OMN की वैल्यू हमने निकाल रखी है, रेडियस की टर्म्स में हमने यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रेडियस डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर SMN स्क्वायर विल बी OS स्क्वायर विच इज A स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अभी बताया, और रेडियस का स्क्वायर विच इज OMN स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस का स्क्वायर, और ये A स्क्वायर विच इज बेस, और SMN क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया तो ये आ गया। ओके, इसको एज इट इज लिखा। अब बाय एक बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, नहीं, एक अप्रोक्सीमेशन होता है, उसे बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, गेस, जहाँ पर अगर लेट से यहाँ पर कुछ 1 प्लस एक्स है और यहाँ पर 1 ये स्क्वायर है। ठीक है, इफ दिस x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस 1, ओके, तब क्या होता है कि ये जो 2 है, वी कैन राइट दिस एट 1 प्लस 2x। ओके, ये जो 2 है ये आगे आ जाता है और पावर हट जाती है। ओके,
तो यहाँ पर सेम वही हुआ है कि सिंस दिस होल टर्म इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ये टर्म जो है ये वेरी वेरी स्मॉलर देन, क्योंकि ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन विल बी स्मॉल, बट जो एरिया है मतलब ये जो ए है, ए इज व्हाट सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिफरेंस, दिस कैन गो टू द इन्फिनिटी। ओके, ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है अगर हम लोग इन्फिनिटी मतलब पैरेलल ला रहे हैं या फिर इसको इन्फिनिटी मानेंगे, तो ये ओवरऑल ये टर्म बहुत ही स्मॉल है 1 से, तो ये जो हाफ है दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ इट, दैट मीन्स ये आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल जो ये एस एम एन की वैल्यू है ये आ गई। सिमिलरली इन पी एम एन ओ, ये तो इस वाले ट्राइंगल को देखा था हमने, अब इस साइड भी सेम है, इधर पी है इधर ओ है और इधर एम एन है, तो पी एम एन ओ, इधर ओ पी क्या था बी। ओके, यहाँ पे देखो दिस वॉज बी। ओके, एंड ये है हमारा हाइपोटेन्यूज जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे विच इज पी एम एन, और यहाँ पर है ओ एम एन रेडियस जो कि सेम है पहले की तरह ही, nth हाफ पीरियड जोन के रेडियस आर एन जैसे हम लिखेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओके, तो पी एम एन स्क्वायर टू सेम वही जो ऊपर किया, और यहाँ पर भी हाफ आगे आ गया विच इज दिस। ओके, अब हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमने की थी स्टार्टिंग यहाँ से, जनरलाइजेशन यहाँ से क्या था कि एस एम एन प्लस एम एन पी इज इक्वल टू दिस ओ एस प्लस ओपी प्लस यानी ए प्लस बी प्लस एन लैम्डा बाई 2। और अगर हमने सेपरेटली भी वैल्यू निकाल दी है तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे इसमें, तो एस एम एन प्लस पी एम एन ये आ गया। ठीक है, हमारे वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट की बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन पी ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या थी ओ एस प्लस ओपी प्लस लैम्डा बाई 2 ये। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और यहाँ से क्या मिला रिलेशन दिस। इस रिलेशन से आर एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी दिस, एंड यहाँ से आर एन की वैल्यू हो जाएगी दिस। ओके, दैट मीन्स ए प्लस बी, ये भी कांस्टेंट, ए बी भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, तो एन यानी जो रेडियस ऑफ nth ऑर्डर ऑफ द हाफ पीरियड जोन होगा वो क्या होगा, लैम्डा एन के प्रोपोर्शनल, मतलब सॉरी रूट एन के प्रोपोर्शनल। ओके, और एक और चीज, अब यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और ये दिया हुआ है। ओके, ये अगर इधर ये क्या है ए, ओके, ए इज व्हाट सोर्स से उस हाफ पीरियड जोन का या फिर जो हमारे वेव फ्रंट है उसका डिस्टेंस, लेट से जो ए है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब सोर्स इज एट इन्फिनिटी। ओके, तो ये 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म जीरो, तो क्या बचेगा 1 अपॉन बी इक्वल टू दिस। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से दिस। ओके, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, अगर हम लेंसेज में देखें तो लेंसेज में ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का। ओके, 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ का, तो यहाँ से 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी को अगर मैं एफ लिख दूं तो उसकी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस। ओके, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ वाला बताना है हमें। देखो यहाँ पर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इन जोन प्लेट, नहीं ये तो रेडियस है, यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ अ जोन प्लेट हमें यहीं पर यही वाला ड्राइव करना था, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। ओके, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, ये वाला रिलेशन यहाँ पर डिराइव करना है, एंड मल्टीपल फोकाई अभी बताते हैं, बट पहले ये यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया, तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल फोकाई का मीन्स क्या है, फोकल लेंथ अगर ये एक होता तो चलता, बट ये जो आर एन है रेडियस ये तो एन के लिए, मतलब यहाँ पर मल्टीपल जोन्स होते हैं, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक आर तो होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंटरफेरेंस होता है, राइट। डिफ्रैक्शन के थ्रू जो रेज होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक यहाँ पर, ओके, देन यहाँ पर जो रेज है वो इंटरेक्ट करेंगी। ओके, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन जो भी है, यहाँ सुपरपोजिशन होगा तो आर एन दूसरे दूसरे, तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी हमें मल्टीपल फोकल मिलेंगे। ओके, सिर्फ एक फोकस नहीं मिलेगा, वी विल गेट एफ एन। एफ एन मीन्स जनरल, अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखो तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2m-1 एन लैम्डा। ओके, 2m-1 एम लैम्डा, यहाँ पर एफ एम होगा। ओके, ये तो इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल फोकाई, मतलब यही है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल फोकाई कि हमें सिंस हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन एक सिर्फ एक रे तो करेगी नहीं, सिर्फ दो रे तो यहाँ पर करेंगे नहीं, मल्टीपल रेज विल इंट्रैक्ट, दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीपल मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे हमारा फोकल मतलब इंट्रैक्शन की वजह से मल्टीपल फोकल फोकस मिलेंगे। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली ऊपर, बट वो देखेंगे अभी, पहले क्वेश्चन में देखेंगे तब। ओके, सो इसके आगे, अब इफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी जोन पीरियड बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर सोर्स हमारा इन्फिनिटी पे है तो ये जो हमारा जोन प्लेट है वो एज अ कॉन्वेक्स लेंस एक्ट करता है। अब इससे क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन ये है कि जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है। ओके, क्योंकि जोन प्लेट भी एक्ट करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, और एक एक्चुअल कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा ये वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है दिस, ये तो होता ही है। जोन प्लेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स लेंस फिजिकल। ओके, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, बट जो जोन प्लेट है ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। ओके, ये एक्ट करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह अगर जो हमारा सोर्स है वो इन्फिनिटी पे हो, राइट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है दिस, और इसका फॉर्मूला क्या है ये तो हमारे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में ये फॉर्मूला होता है। ओके, देन इसमें मल्टीपल फोकाई पॉसिबल है, बट यहाँ पर सिंगल फोकस ही होता है। ऑफ कोर्स अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें जो एक फोकाई यही पॉसिबल होता है, एक साइड एक साइड ऐसे। यहाँ पर मल्टीपल फोकाई नहीं होते हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल फोकाई पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है। तो ऑफ कोर्स रेज कैन इंटरैक्ट इन वेरियस वेज, तो वहां पर अलग अलग जगह पे फोकाई मिलता है। ओके, यहाँ पर क्या है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बट यहाँ पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज म्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसे जब म्यू में लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा f will be directly proportional. Okay, then यहाँ पर रियल इमेज बट ऑल्सो वर्चुअल साइमल्टेनियसली, यहाँ पर दोनों पॉसिबल है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज। ओके, देन कैन बिहेव बोथ एज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट जस्ट एज कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस इन द सेंस की दो रेज जब आती हैं तो वो इंटरफेयर करती है। ओके, ऐसे ऐसे कॉन्वेक्स लेंस में कैसे आती है, कन्वर्ज होके इंटरफेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें इंटरफेरेंस मिलता है। ओके, ये क्या होते हैं, ये लार्ज रेंज ऑफ लैम्डा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा में हम लोग मतलब डिफ्रैक्शन करवा के ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट ये क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड टू विजिबल रेंज, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफकोर्स विजिबल लाइट को ही रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट मतलब इंटरफेयर करवाते हैं। ओके, देन यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय 2 या फिर पाई का, राइट। हमने देखा कि यहाँ पर हर हाफ पीरियड जोन के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आता है जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक है, सक्सेसिव वेव पीरियड्स में। बट यहाँ पर जीरो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तभी तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होकर हमें इमेज दिखती है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट थ्योरी वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना जोन प्लेट। इनके बीच में एक सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ये है कि बोथ सफर क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन होता है कि लेट्स से कोई इमेज है, तो इमेज को जब ज्यादा जूम या फिर कुछ ऐसा कर देता है तो लास्ट में कुछ ऐसा ब्लर ब्लर हो जाता है उसकी बाउंड्री पे, दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। ओके, तो दोनों में क्रोमेटिक एब्रेशन होती है इमेज की, अगर ज्यादा फोकस या फिर शायद एक्सपोजर ऐसा होता है। एंड जोन और बाकी जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो पीवाईक्यू में आ रखते हैं। लाइक ये तो देख लिया कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द जोन प्लेट, ये तो देख लिया, ये यहाँ पर से पूरा डिराइव करना है। देन एक्सप्लेन मल्टीपल फोकाई ऑफ अ जोन प्लेट, तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखना है मल्टी नेचर ऑफ फोकाई में, यहाँ पर reasons for multiple foci is the radius of the half period zone of a zone plate as designed so that the path difference between successive zones to a particular point on the axis is lambda by 2, मतलब सब में lambda by 2 का path difference है, right। because diffraction depends on interference, diffraction और मतलब यहाँ पर सारी रेज में interference होगा। the same condition for constructive interference is satisfied not only at one point, सिर्फ एक point पे जरूरी नहीं है कि interference होगा, which happens in the case of convex lens की दो रेज आ रही हैं और वो एक पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही है तो हमें रिजल्टेंट इमेज मिल रही है, बट यहाँ पर मेनी पॉइंट्स हो सकता है, that's why, but also at several other points along the axis, hence the light is focused at many actual points। okay, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअल पॉइंट्स पे हमें जो अपना फोकस है वो मिल जाएगा। ओके, देन इसमें और है कि पोजीशंस क्या होंगे, पोजीशन के लिए फॉर्मूला तो देख ही लिया, एफ एम विल बी 1/2m - 1 n, और यहाँ पर आर एन जो फॉर्मूला था नीचे फॉर्मूला दे रखा है ना, वो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे होगा। ओके, कि 2m - 1 मल्टीपल फोकाई का जो था, मैं शॉर्ट नोट्स में वैसे सारे फॉर्मूलाज लिख लूंगी, फॉर्मूलेज याद कर लेना। ओके, यस, आर एन स्क्वायर, ओके, एन लैम्डा, और यहाँ पर 2m - 1। देन नेचर क्या होगा इन फोकस का, ये तो हो गया कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना और फिर बता देना कि ऐसे से 2m - मतलब ऑड होंगे, तो 3 5 7 9। ओके, देन nature of foci, all foci lie on the same side of the zone plate as the incident light, the principal focus is the brightest। okay, principal focus brightest because वो कहाँ होगी, यहाँ पर, of course यहाँ पर जो rn है, rn will be first, rn पे डिपेंडेंट है ना, जो फोकस है वो rn पे डिपेंडेंट है, और r फर्स्ट विल बी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस, राइट, तो वो ब्राइटेस्ट होगी।
देन हाई ऑर्डर फोकाई आर वीकर ड्यू टू रिड्यूस्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जैसे हाई ऑर्डर फोकाई मतलब जैसे जैसे हम एन बढ़ाते जाएंगे हमारा फोकस रिड्यूस होता जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ से हमारा जो जैसे जैसे यहाँ पर जाते हैं इंटेंसिटी कम और मतलब ओवरऑल कंस्ट्रक्ट रिड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया फोकाई वाला क्वेश्चन। देन यहाँ पर है मल्टीपल फोकाई भी हो गया। अब यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है ये देखते हैं एक बार। ओके सो इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ द फर्स्ट रिंग ऑफ अ जोन प्लेट इज 1.2 mm, तो इसका रेडियस निकाल लिया। और फर्स्ट रिंग मतलब ये है R1। ओके यहाँ पर n की वैल्यू इज 1। ठीक है, Rn की वैल्यू ये होगी 0.6 मिलीमीटर। प्लेन वेव ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेट नॉर्मली। ओके, तो इफ अ प्लेन वेव ऑफ इज इंसिडेंट मतलब स्क्रीन है यहाँ से ये नॉर्मली यानी वेव फ्रंट कैसे प्लेन वेव फ्रंट है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो यहाँ पर वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द लाइट इज फोकस टू द ब्राइटेस्ट पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ब्राइटेस्ट पॉइंट हो और जो लाइट है मतलब वो फोकस्ड हो ब्राइटेस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर फोकस निकालना है। ओके, फोकस निकालना है, फर्स्ट फोकस ब्राइटेस्ट पॉइंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट फोकस ब्राइटेस्ट होता है। और सिंस यहाँ पर वन भी ये भी वन ही दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है R1। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला इज ये कि F इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। यानी यहाँ पर क्या करना है आर एन यानी R1 स्क्वायर, हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट एन इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए R1 का स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। एन लैम्डा एन लैम्डा यानी 1 इंटू लैम्डा, 1 इंटू लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा दैट मीन्स सिंपल पॉइंट सिक्स का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर मिलीमीटर यानी 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर -6। ओके, देन यहाँ पर लैम्डा लैम्डा वाज गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 6000 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखना है क्या आएगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर मतलब फोकल लेंथ मिल गई, मतलब जो स्क्रीन है वो इतनी डिस्टेंस पे हो कि हमारा फोकस फोकस पे हो, जस्ट फोकल लेंथ पे यानी फोकस पे हो, तो हमारा ब्राइटेस्ट पॉइंट होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, हाफ पीरियड जोन से रिलेटेड। दिस व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन मतलब एन की वैल्यू 1 दे दिया, रेडियस पूछा है। इन अ जोन प्लेट बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें रेडियस पूछा था, सेम वही फॉर्मूला जो यहाँ पर अभी यूज किया नीचे, विच इज एफ का एफ इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, आर एन स्क्वायर पूछा है, तो आर और आर एन स्क्वायर भी नहीं, R1 स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा रूट स्क्वायर हटा दो, रूट एफ इंटू एन इज 1 एंड बी नहीं बी नहीं सॉरी दिस लैम्डा। ओके, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा यहाँ पर रेडियस होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज की थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड्स प्रेजेंस हाफ पीरियड जोन। ये तो अभी पूरा डिस्कस किया, पूरी थ्योरी डिस्कस करी। हमें अगर आता है तो हमें क्या लिखना है कि कंस्ट्रक्शन लिखना है पहले, फिर थोड़ा सा अजम्पशन, और फिर ये बताने कि एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करता है, और फिर बाकी सब उसका फॉर्मूला लिख देना, दैट्स इट। ओके, देन डिस्कस द प्रिजनर्स डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज विद द हेल्प ऑफ अ हाफ पीरियड जोन। ये क्या होता है कि इसमें होता है कि लेट्स से एक स्लिट है, ओके, यहाँ पर वेव फ्रंट आ रही है, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पर वेव फ्रंट है और उस वेव फ्रंट के आगे हाफ पे कुछ रख दिया है, लेट्स से यहाँ पर कुछ हाफ पे ये लगा दिया है। ओके, कुछ स्लिट लगा दी, स्लिट बोलेंगे ना, स्ट्रेट एज विद द हेल्प ऑफ हाफ, स्ट्रेट एज मतलब कुछ यहाँ पर स्टॉपेज लगा दिया। ओके, और पीछे स्क्रीन है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स अगर यहाँ पे स्क्रीन लगी है तो वेव फ्रंट इसके आगे ट्रेवल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर तो क्या होना चाहिए जीरो, यानी यहाँ पर डार्क, यहाँ पर शेडो बननी चाहिए, यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमें पूरा हमारी वेव फ्रंट यहाँ पर जानी चाहिए। ओके, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर जो एज पे होता है वहां पर डिफ्रेक्शन होता है, और हाफ पीरियड जोन यहाँ पर भी इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मतलब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पर जब इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पर ओवरऑल जो है जीरो, मतलब जो इंटरफेरेंस की बात, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, पूरा तरह से कैंसिलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर जीरो नहीं बनता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइक ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ये दिखता है। ओके, तो इसे लिखना कैसे है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें ये रहा, Fresnel diffraction at a straight edge using half periods. अरेंजमेंट कैसे, कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स, मतलब दिस। ओके, और ये ऐसे जा रहा है, और a straight opaque illuminating a straight opaque edge, ये वेव फ्रंट है इसकी, राइट, और यहाँ पर एक स्ट्रेट ओपिक एज है, मतलब यहाँ पर एक ओपिक सब्सटेंस है जिसके पास जिसके थ्रू ये नहीं जा पा रही है। ओके, तो यहाँ पर स्टॉपेज है,
और यहाँ स्क्रीन है। तो अगर यहाँ पर ओपेक एज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट ज्योमेट्री सेज कि ऐसा होना चाहिए। ओके, तो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन नियर द ज्योमेट्रिक शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब यहाँ पर शैडो बननी चाहिए इसकी, यहाँ इसकी शैडो होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर कोई पी है। ओके, explanation using half period zone. In the absence of the edge, the wavefront is divided into half period zone with the respect to the point P, right? अगर यहाँ पर edge ना होता, अगर यहाँ पर edge नहीं होता तो ये कैसा होता, ये सिंपली ऐसे जाता, यहाँ पर P था, यहाँ पर ये हाफ पीरियड जोन्स में, ये जो वेव फ्रंट है ये हाफ पीरियड जोन्स में ट्रेवल करती, राइट, एज अ हाफ पीरियड जोन। बट व्हेन द स्ट्रेट एज इज इंट्रोड्यूस इट ब्लॉक सम ऑफ द हाफ पीरियड जोन्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर हाफ पीरियड जोन्स का हाफ मतलब इतना वो हो गया है, ब्लॉक हो गया है। देन नियर द एज ऑफ द शैडो द नंबर ऑफ एक्सपोज्ड जोन्स राइज ग्रेजुअली। ओके, तो जो मतलब यहाँ पर जो शैडो रीजन है इसके पास ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही मतलब पूरा 0 हो गया है, बट यहाँ पर जो एक्सपोज रीजन है, मतलब जो वेव फ्रंट का ये जो हमारे हाफ पीरियड जोन है इसका एक्सपोज रीजन है वो कम हो गया है। ओके, तो इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होगी, इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शैडो ओनली अ फ्यू हाफ पीरियड जोन्स आर एक्सपोज्ड, उनका नंबर ऑफ एक्सपोजर कम हो गया है। पार्शियल कैंसिलेशन लीड्स टू नॉन जीरो इल्यूमिनेशन। ओके, कम हो गया है बट पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पार्शियल कैंसिलेशन होगा, मतलब जितना पहले इंटेंसिटी आती है उससे कम तो आएगी बट जीरो नहीं होगी। ओके, और एट द एज ऑफ द शैडो इफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज एग्जैक्टली एक्सपोज, मतलब अगर यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट ये है, तो यहाँ पर सेंटर पे क्या होता है, तो यहाँ सेंटर पे ये यहाँ पर सेंटर पे ब्राइटेस्ट होता है, इंटेंसिटी ब्राइटेस्ट होती है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से। तो अगर इस हमारे जो शैडो रीजन है, अगर ये शैडो रीजन हमारे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को पूरी तरह से कवर नहीं किया तो यहाँ पर अभी भी ब्राइटेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है कि इफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज एक्जैक्टली एक्सपोज्ड, अगर वो दिख रहा है तो हमारा जो ये होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स। ओके, एट द एज ऑफ द शैडो, मतलब इस पॉइंट पे, एज पे। देन आउटसाइड द शैडो क्या होगा, एज मोर जोन्स बिकम एक्सपोज्ड ऑल्टरनेट एडिशन एंड कैंसलेशन अकर्स, दिस प्रोड्यूसेस ब्राइट एंड डार्क डिफ्रैक्शन नियर द एज, यानी इस साइड और इस साइड। ओके, ये हो गया, तो बस इतना लिखना है। एंड देन ऑब्जर्वेशंस in conclusion, observation में illuminating does not drop abruptly at the shadow boundary. Illumination पूरी तरह से जीरो नहीं होती, alternate bright and dark fringes ये appear होते हैं, fringe width decreases as distance from the edge increases. Okay, distance from the edge मतलब as it हम यहाँ पर जाते हैं तब। Okay, conclusion ये भी ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, तो हाफ पीरियड जोन पे इतने ही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही हैं जिसमें फोकल लेंथ पे फोकस किया है। ओके, फोकल लेंथ, रेडियस, तो ये सब इनके फॉर्मूले याद कर देना और एक बार ये डेरिवेशन देख लेना पूरी। ओके, दैट्स इट फॉर द हाफ पीरियड जोन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। वैसे ये जो प्लेन डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग वगैरह, ये भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट में किया था ना तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, विच इज a प्लस बी साइन थीटा n, n is order of the diffraction is equal to n lambda for maxima. Okay, n lambda for maxima, that means यहाँ पर जो वैसे क्वेश्चन है लाइक दिस, monochromatic light, the first order spectrum, find the value of grating constant. Grating constant means a plus b, I guess. हाँ, grating constant 0 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a plus b, wavelength ये दे रखी है, false और normal grating constants consider from the first order spectrum. First order means sin theta 1 which is 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर साइन 30 रखना है, साइन 30 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, तो इनकी वैल्यू 1 और लैम्डा इज दिस। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी साइन 30 कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, दैट्स इट। तो ऐसे ही है, ये सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, विच इज a प्लस बी साइन थीटा n, a प्लस बी साइन थीटा n is equal to n lambda. n is order of the order of diffraction. Okay, तो यहाँ और ये जो रिजॉल्विंग पावर वाले हैं वो भी सिंपल ही हैं, तो ये एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी एक बार मैं नोट्स में लगा के दिखा दूंगी। ओके।